ऑटो से आने वाले लड़के को मर्सिडीज वाली लड़की ने मजाक उड़ाया, फिर उसकी असली पहचान ने सबको चौंका दिया। मुंबई, वो शहर जहां हर सुबह लाखों सपने आंखें खोलते हैं, जहां कोई झुग्गी से निकलकर आसमान छूता है और कोई आसमान से गिरकर जमीन पर आ जाता है। इस शहर की सड़कें गवाह हैं हर उस इंसान की कहानी की जिसने यहां कुछ पाने का ख्वाब देखा। आज की कहानी भी ऐसे ही एक इंसान की है। उसका नाम था आर्यन सिन्हा। उम्र बस 22 साल, कद लंबा, चेहरा साफ, आंखों में एक अजीब सी चमक जो गरीबी भी नहीं बुझा पाई थी। वो रोज सुबह 7 बजे अपने छोटे से किराए के कमरे से निकलता था, धारावी की तंग गलियों से होकर जहां नालियों की बदबू और बच्चों की हंसी एक साथ हवा में घुली रहती थी। वो एक पुराना नीला बैग कंधे पर टांगता, जिसमें एक टूटी फूटी नोटबुक, एक बॉल पॉइंट पेन और एक पानी की बोतल रहती थी। बस यही उसकी दुनिया थी। आर्यन का सपना था एक बड़ा टेक स्टार्टअप बनाना, ऐसा प्लेटफॉर्म जो छोटे किसानों को डायरेक्टली बड़े बायर्स से जोड़े। उसने यह आइडिया एक रात सोचता जब उसके पिता, जो एक छोटे से किसान थे, ने फोन पर रोते हुए बताया था कि इस बार फसल अच्छी हुई, पर बिचौलियों ने इतना कम दाम दिया कि घाटा हो गया। उस रात आर्यन ने तय किया कुछ करना है, और उसी सपने को लेकर वो आज मुंबई के सबसे बड़े टेक इंक्यूबेटर एपेक्स वेंचर्स की प्रेजेंटेशन में जा रहा था। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। एपेक्स वेंचर्स हर साल सिर्फ 5 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करता था और उन्हें देता था 50 लाख रुपए की सीड फंडिंग। 50 लाख। आर्यन के लिए यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, यह उसके पिता की जिंदगी बदलने का मौका था। उसकी मां की दवाइयों का इंतजाम था, उसके छोटे भाई की पढ़ाई का रास्ता था। वो सुबह उठा, उसने अपनी सबसे अच्छी शर्ट निकाली, सफेद रंग की, जो उसने 3 महीने पहले किसी सेल में 200 रुपये में खरीदी थी। उसने उसे रात भर तकिए के नीचे दबाकर प्रेस किया था। उस पर एक साफ सा डेनिम जैकेट पहना, जीन्स धोकर सुखाई थी। जूते पुराने थे, पर उसने उन्हें इतनी मेहनत से पॉलिश किया था कि वो चमकने लगे थे। आर्यन ने आईने में खुद को देखा। वो मुस्कुराया। आज का दिन तेरा है आर्यन। उसने बैग उठाया, अपनी प्रेजेंटेशन की फाइल्स एक बार और चेक की और घर से निकल पड़ा। बाहर निकलते ही उसे पता चला ऊबर का किराया आज ज्यादा था। सर्ज प्राइसिंग। आर्यन के पास उतने पैसे नहीं थे। उसने पॉकेट में हाथ डाला, 200 रुपए बस। उसने एक ऑटो रिक्शा रोका। भैया, एपेक्स वेंचर्स ऑफिस, बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, 180 रुपए लगेंगे। आर्यन बैठ गया। ऑटो में बैठकर उसने एक बार अपनी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स खोली। उसने यह प्रेजेंटेशन 3 महीने में बनाई थी, रातों को जागकर, डेटा इकट्ठा करके, हर स्लाइड पर घंटों सोचकर। उसके मेंटोर प्रोफेसर शर्माएव ने कहा था, आर्यन, तेरा आइडिया सॉलिड है, बस तू खुद पर बिलीव कर। आर्यन ने आंखें बंद की। उसने सोचा, पिताजी का चेहरा, मां की थकी हुई आंखें, छोटे भाई राहुल का वो सवाल जो उसने पिछले महीने पूछा था, भैया, क्या आप कभी अमीर बनोगे? आर्यन ने उस दिन हंसकर टाल दिया था, पर आज वो जवाब देना चाहता था। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की चौड़ी सड़कों पर जब ऑटो पहुंचा तो सुबह की धूप शीशे की इमारतों पर चमक रही थी। बड़ी बड़ी गाड़ियां, BMW, ऑडी और एक चमचमाती सफेद मर्सिडीज एस क्लास। उस मर्सिडीज से निकली प्रिया मल्होत्रा, 21 साल, मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून राजेश मल्होत्रा की इकलौती बेटी। राजेश मल्होत्रा, जिनका नाम फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में था, जिनकी कंपनीज देश के कोने कोने में फैली थीं, जिनकी बेटी प्रिया, जिसे दुनिया मुंबई की प्रिंसेस कहती थी। प्रिया ने डिजाइनर सनग्लासेस उतारे। उसने एक नजर एपेक्स वेंचर्स की बिल्डिंग पर डाली, फिर उसकी नजर उस ऑटो पर पड़ी जो उसकी मर्सिडीज के ठीक बगल में आकर रुका था। ऑटो से उतरा आर्यन। प्रिया के साथ उसकी 3 सहेलियां थीं, तान्या, रिया और सिमरान, सब डिजाइनर आउटफिट्स में, सब हाथों में लेटेस्ट आईफोन्स लिए। प्रिया ने आर्यन को देखा, ऊपर से नीचे तक। पुरानी जीन्स, 200 रुपये की शर्ट, पुराने जूते, नीला बैग और ऑटो। प्रिया के होठों पर एक तीखी मुस्कान आई। अरे देखो, उसने अपनी सहेलियों को कोहनी मारी, ऑटो वाला भी एपेक्स आया है।
तीनों सहेलियां हंस पड़ीं। तान्या बोली, शायद इन्हें लगा यहां ऑटो का स्टैंड है। रिया ने फोन उठाया, वेट, वीडियो बनाते हैं। आर्यन रुक गया। वो समझ गया वो उसी का मजाक उड़ा रही हैं। उसके चेहरे पर कुछ आया, एक हल्की सी तकलीफ, पर उसने उसे दबाया। उसने एक गहरी सांस ली। उसने प्रिया की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। प्रिया ने पीछे से और जोर से कहा, इसको सीरियस मत लो यार। ये टाइप के लोग हर साल आते हैं यहां, ड्रीम्स देखते हैं, रिजेक्शन मिलता है, वापस अपनी झुक्की चले जाते हैं। आर्यन ने सुना पर नहीं रुका। एपेक्स वेंचर्स का वेटिंग हॉल बड़ा और ठंडा था। एसी की हवा में लेदर सोफास, ग्लास टेबल्स और दीवारों पर लगे सक्सेस स्टोरीज के पोस्टर्स। आर्यन एक कोने में बैठ गया। उसने अपनी नोट्स एक बार और पढ़ीं। थोड़ी देर बाद प्रिया और उसकी सहेलियां भी अंदर आईं। प्रिया ने आर्यन को देखा। वो एक कोने में झुककर नोटबुक पढ़ रहा था। उसने तान्या के कान में कहा, देखो ये अभी भी है, बेचारा। रिसेप्शन डेस्क पर एक आदमी ने अनाउंस किया, आज की प्रेजेंटेशंस का ऑर्डर निकाला जाएगा। स्लॉट 1 प्रिया मल्होत्रा, स्लॉट 2 एरियन सिन्हा। प्रिया ने सुनकर एक नजर आर्यन पर डाली। ओह, तो ये भी प्रेजेंट करेगा? वो धीरे से बोली और मुस्कुराई। पुअर थिंग। प्रिया की प्रेजेंटेशन पहले थी। वो स्टेज पर गई, कॉन्फिडेंट, पॉलिश्ड। उसकी प्रेजेंटेशन प्रोफेशनली डिजाइन थी, एक बड़े एजेंसी ने बनाई थी। उसका आइडिया था एक लग्जरी वेलनेस ऐप। उसने बात की, नंबर्स दिखाए, मार्केट साइज एक्सप्लेन किया। जजेस 3 थे, मिस्टर कपूर, मिस देसाई और मिस्टर आयर। मिस्टर कपूर ने पूछा, इसका कोर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? रियल पेन पॉइंट कहां है? प्रिया थोड़ी रुकी। एक्चुअली यह एक प्रीमियम सेगमेंट के लिए है। पेन पॉइंट यह है कि पेन पॉइंट वो होता है जो लोगों की जिंदगी में फर्क डाले। मिस्टर आयर ने कहा, लग्जरी वेलनेस में पेन पॉइंट कहां है? प्रिया का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया। उसने प्रेजेंटेशन कंटिन्यू किया, पर जजेस के चेहरे न्यूट्रल रहे। फिर आर्यन की बारी आई। वो उठा, अपना पुराना लैपटॉप निकाला, स्टेज पर गया। उसने शुरू किया, मेरे पिता किसान हैं। पिछले साल उनकी फसल अच्छी हुई, 30 क्विंटल गेहूं, पर बिचौलियों ने उन्हें 7 रुपये प्रति किलो दिया। उसी गेहूं को मार्केट में 20 रुपये में बेचा गया। ये 13 रुपये का फर्क, यही है असली पेन पॉइंट। हॉल में एक सन्नाटा आया। मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, किसान कनेक्ट। ये डायरेक्टली किसान को बायर से जोड़ता है। नो मिडलमैन, रियल टाइम प्राइसिंग, वेरीफाइड बायर्स। मेरे बेटा टेस्ट में बिहार के 17 किसानों ने इसका यूज किया। उनकी एवरेज इनकम 40% बढ़ी 3 महीनों में। मिस्टर कपूर सीधे बैठ गए। मिस देसाई ने पेन उठाई। मिस्टर आयर आगे झुके। आर्यन ने एक एक नंबर प्रेजेंट किया। डेटा, रिसर्च, रियल टेस्टिमोनियल्स। उसने एक वीडियो दिखाया, उसके पिता का, जो बता रहे थे कि किसान कनेक्ट से पहले और बाद में कितना फर्क आया। हॉल में कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं। प्रिया, जो पीछे बैठी थी, उसने पहली बार सीरियसली सुना। प्रेजेंटेशन खत्म हुई। जजेस ने आपस में बात की 5 मिनट। फिर मिस्टर कपूर बोले, हमने डिसाइड किया है इस साल की टॉप सीड फंडिंग 50 लाख रुपए एरियन सिन्हा और किसान कनेक्ट को दी जाती है। हॉल में तालियां बजीं। आर्यन के हाथ कांपे। उसकी आंखें भर आईं। उसने एक गहरी सांस ली। उसने ऊपर देखा। पिताजी। वो बस इतना बोल सका, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बाहर निकलते हुए प्रिया उसके सामने आ गई। उसके चेहरे पर अब वो तीखी मुस्कान नहीं थी। वो रुकी। आर्यन भी रुका। दोनों की नजरें मिलीं। प्रिया ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं आए। आर्यन ने उसे देखा। वही सादगी, वही शांति। वो बोला, कोई बात नहीं। प्रिया हैरान हो गई। मैंने आपसे माफी भी नहीं मांगी। माफी की जरूरत नहीं, आर्यन ने कहा। आपने मुझे जज किया मेरे ऑटो से, पर मैंने आपको जज नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है असली इंसान वो नहीं होता जो किस गाड़ी से आता है। असली इंसान वो होता है जो किस इरादे से आता है। प्रिया की आंखें झुक गईं। पर स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। उसी शाम एपेक्स वेंचर्स के अनाउंसमेंट के बाद मुंबई के बिजनेस सर्कल्स में एक नाम गूंजने लगा,
किसान कनेक्ट, आर्यन सिन्हा। और तभी किसी ने एक पुरानी न्यूज आर्टिकल शेयर की, 3 साल पहले की। हेडलाइन थी, टेक बिलियनेयर विक्रम सिन्हा का बेटा लापता, कहा मैं खुद अपनी पहचान बनाऊंगा। विक्रम सिन्हा इंडिया के सबसे बड़े टेक इंडस्ट्रियलिस्ट्स में से एक, जिनकी नेटवर्थ थी 12,000 करोड़ रुपए, और उनका बेटा था आर्यन सिन्हा। वही आर्यन जो धारावी में किराए के कमरे में रहता था, जो ऑटो से आता था, जिसने अपने पिता की पहचान छुपाकर खुद की जमीन पर, खुद के बल पर यह सब हासिल किया। जब यह खबर प्रिया तक पहुंची, वो हक्की बक्की रह गई। उसने तुरंत फोन किया, आर्यन, तुम विक्रम सिन्हा के बेटे हो? आर्यन की आवाज शांत थी, हां, पर मैं उनका बेटा होने की वजह से नहीं जीता। मैं आर्यन सिन्हा की वजह से जीता, जो धारावी में रहता था, ऑटो से आता था और सपने देखता था। प्रिया के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। अगले दिन सुबह मुंबई के हर बड़े न्यूज़पेपर में यही स्टोरी थी, धारावी से एपेक्स तक विक्रम सिन्हा के बेटे आर्यन की असली कहानी। सोशल मीडिया पर प्रिया का वो वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो और उसकी सहेलियां आर्यन का मजाक उड़ा रही थीं। प्रिया का फोन बंद हो गया। कमेंट्स में लोग उसे लिख रहे थे। उसके पिता राजेश मल्होत्रा ने उसे घर पर बुलाया। उन्होंने कहा, प्रिया, विक्रम सिन्हा मेरे सबसे पुराने दोस्त हैं और उनके बेटे का तूने यह हाल किया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। पापा, मुझे नहीं पता था। ये एक्सक्यूज नहीं है। राजेश मल्होत्रा की आवाज सख्त थी। अगर वो विक्रम का बेटा नहीं होता, तब भी वो एक इंसान था, तब भी उसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी। प्रिया रो पड़ी। उस शाम प्रिया एपेक्स वेंचर्स के बाहर खड़ी थी। आर्यन निकला। उसने प्रिया को देखा। प्रिया ने कहा, मैं माफी मांगने आई हूं, नॉट बिकॉज ऑफ हु यू आर, बट बिकॉज ऑफ वॉट आई डिड। मैंने एक इंसान को जज किया, उसकी गाड़ी से, उसके कपड़ों से। यह गलत था, मुझे माफ कर दो। आर्यन ने उसे देखा, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, माफी मिल गई, पर एक बात याद रखना प्रिया, जिंदगी में सबसे बड़ी लग्जरी यह नहीं है कि किस गाड़ी में बैठो। सबसे बड़ी लग्जरी है किसी को देखकर जज न करना। प्रिया ने नजरें उठाईं। पहली बार उसे आर्यन में सिर्फ विक्रम सिन्हा का बेटा नहीं दिखा, उसे एक इंसान दिखा जो सच में बड़ा था। 3 महीने बाद किसान कनेक्ट ने पूरे देश में अपनी पहुंच बना ली थी। 5 लाख से ज्यादा किसान जुड़ चुके थे। आर्यन के पिता विक्रम सिन्हा, जो 3 साल से अपने बेटे की दूरी से तड़पते रहे थे, आज उसके साथ स्टेज पर खड़े थे, एक बड़े अवार्ड फंक्शन में। जब आर्यन को यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, माइक पर आर्यन ने कहा, मैं धारावी में रहा, ऑटो से आया, फटे जूते पहने, इसलिए नहीं कि मजबूरी थी, इसलिए क्योंकि मुझे जानना था। यह जानना था कि जब कोई मेरी गाड़ी नहीं, मेरे कपड़े नहीं, मेरे नाम की रोशनी नहीं, तब भी क्या मैं अपने दम पर खड़ा हो सकता हूं? आज जवाब मिल गया, हां, हो सकता हूं। और यह जीत उन सभी के लिए है जो ऑटो से आते हैं, जो किराए के कमरे में सोते हैं, जो सुबह उठकर आईने में खुद से कहते हैं, आज का दिन तेरा है, यह दिन तुम्हारा है। हॉल में एक सन्नाटा आया, फिर तालियों की गड़गड़ाहट। प्रिया उस हॉल में थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया था, उसने सोशल मीडिया पर पब्लिकली माफी मांगी थी, पर उससे भी बड़ी बात, उसने खुद को बदल लिया था। उसने अपना लग्जरी वेलनेस ऐप का आइडिया छोड़ दिया था। अब वो काम कर रही थी किसान कनेक्ट के साथ, एक वॉलंटियर की तरह, किसानों तक पहुंचने का काम, क्योंकि आर्यन के उन शब्दों ने उसे हिला दिया था, जिंदगी में सबसे बड़ी लग्जरी किसी को देखकर जज न करना। और उधर धारावी की उस छोटी सी गली में आर्यन का वो किराए का कमरा, जहां वो 3 साल रहा था, उसने उसे खाली नहीं किया, उसने उसे एक फ्री कोचिंग सेंटर में बदल दिया। उन बच्चों के लिए जो रोज सुबह उठते हैं, आईने में देखते हैं और सोचते हैं, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूं? आर्यन का जवाब था, हां, बन सकते हो, बस ऑटो से आने में शर्म मत करो। यह कहानी थी आर्यन सिन्हा की, जो ऑटो से आया,
जिसका मजाक उड़ाया गया, जिसने चुप रहकर मेहनत करके सपने देखकर सबको चौंका दिया, क्योंकि असली पहचान कभी गाड़ी से नहीं बनती, असली पहचान हमेशा हौसले से बनती है। दी एंड।